नमस्कार मित्रों, हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 57। विषय हिंदी। पाठ का नाम है कन्यादान कविता, क्लास 10th। बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें और दिनांक 18 नवंबर 2020। पुनरावृत्ति कन्यादान। पुनरावृत्ति हेतु अब आप पाठ के महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के उत्तर देना है। पहले हम पढ़ेंगे, देखो बच्चों, ये कविता। कन्यादान जो पाठ है उसके कवि हैं ऋतुराज। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो यहाँ पे एक लड़की को जब अपनी माँ ससुराल के लिए विदा करती है तो वो कहती है कि लड़की को दान देते वक्त उसका दुख कितने प्रमाणिक था, मतलब बहुत ही वो दुखी होती है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अंतिम पूंजी हो वही, उसके बाद उसके पास कुछ ही नहीं बचा हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी वो कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था, क्योंकि अपनी मायके में रह के उसने कभी भी दुख को नहीं देखा। इसलिए सुखों को तो जानते थे लेकिन दुख को पढ़ना, बाँचना मीन्स पढ़ना या एहसास करना या एक्सप्लेन करना वो नहीं जानती थी। पाठकाती व धुंधले प्रकाश की कुछ तर्कों और कुछ लेबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। वो एक धुंधले प्रकाश की का पाठिका थी, पढ़ने वाली थी। माँ ने उनसे कहा कि कभी भी अपने चेहरे पर रीझना मत, ये घमंड मत करना। आग रोटियाँ सेकने के लिए, जलने के लिए, और वो कहना चाहती है कि ये रोटियाँ हैं सेकने के लिए, आग है, ये खुद को जलाने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, कभी भी पे घमंड मत करना। वस्त्र और आभूषण बंधन है स्त्री जीवन के। माने कहा, लड़की होना तो लड़की जैसी दिखाई मत देना। आप लड़की हो, लड़की जैसे गुण होने चाहिए आप में, लेकिन लड़की जैसे मतलब इतना कमज़ोर मत समझना कि कोई भी अत्याचार करे। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना लड़की जैसी मत दिखाई देना? उन्होंने कहा है कि आप लड़की होना लेकिन लड़की जैसी मत दिखाई देना का मतलब है कि आप कभी भी अत्याचार या शोषण मत सहन करना। लड़की की तरह गुणी होना। आग रोटियाँ सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति को संकेत किया है? इसमें संकेत किया गया है कि कुछ स्त्रियां अपने ससुराल में दुखी होकर जल जाती हैं, या तो उसकी माँ कह रही है कि ये आग है, रोटियाँ सेकने के लिए है, खुद को जलाने के लिए नहीं है। समाज में से दहेज जैसी चीज़ें होती हैं जिसमें लड़कियां दुखी होकर अपने को जला लेती हैं। माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि उस लड़की ने अपने मायके में सुखी देखे हैं और वो नहीं जानती कि ससुराल में किस तरह रहा जाता है, इसलिए वो पहले ही सचेत कर रही है। आपके विचार से लड़की को दुख बाँचना क्यों नहीं आता? क्योंकि वो अपने मायके में रही है, वहाँ पर उन्होंने सुख को देखा है, कभी उन्होंने दुखों को नहीं देखा, इसलिए दुखों को बाँचना या पढ़ना या एक्सप्लेन करना या एहसास करना उनको नहीं आता। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? उन्होंने सीख दी कि आप कभी भी अपने चेहरे पर घमंड मत करना। वस्त्र और आभूषण ये शाब्दिक भ्रम है, और
आप लड़की होना लेकिन लड़की जैसे दिखाई मत देना, मतलब कभी अत्याचार और शोषण सहन मत करना। आपके विचार से कवि इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? पाठ गाते हुए धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्क और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि उन उस लड़की ने, या जो माँ बता रही है कि वो लड़की पाठ का धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्क और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, वो अपने दुखों को पढ़ना, दुखों का एहसास उसको नहीं था, वो सुखों को ही जानती थी। आज के उम्र में, इस उम्र में अतिरिक्त लड़की के कब विवाह को माना जाना चाहिए, कल्पना कीजिए, मुझसे चर्चा कीजिए और लिखिए। आज के समय में लड़की को जब तक अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती तब तक विवाह को नहीं माना जाना चाहिए, और उसको खूब पढ़ाना चाहिए। पढ़ लिख कर कुछ अपने पैरों पर खड़े करके, या जिम्मेदारियों का जब तक एहसास नहीं हो तभी तक उसको विवाह योग्य नहीं माना चाहिए। अगर आपने हमारा हिंदी लेलन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।